औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय और अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बीए के तलबा व तालबात के लिए है। बीए के तलबा व तालबात जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मतलब BGU के थ्रू बीए कर रहे हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि अब तो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, BSc ख़त्म हो चुकी है। और वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका आखिरी चांस है या एक दो चांसेस रहते हैं, जो पहले से पेपर देते आ रहे हैं लेकिन उनकी इंग्लिश क्लियर नहीं हो रही, तो ये उन तलबा के लिए ये ख़ास वीडियो है। तो उनको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस तरह बीए की तैयारी करनी है इंग्लिश की। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर ए के बारे में बताऊँगा कि पेपर ए को किस तरह तैयारी करें और किस तरह हमारा पेपर पैटर्न आता है और क्या क्या उसके लिए तैयार करें। पेपर ए के लिए आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है और किस तरह हमारे सवाल आते हैं। टोटल 6 सवाल आते हैं पेपर ए में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और 3 बुक्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी 3 बुक्स हैं? 5 पोएट, इसमें से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन 5 पोएट में से आएगा। और उसके बाद हमारे पास है एंथोलॉजी में से हमारे पास भी 2 सवाल बनेंगे, तीसरा और चौथा। उसके बाद है सिलेक्शन, उसमें से भी हमारे पास 2 सवाल बनेंगे, 5वां और 6ठा। और ये दोनों मतलब तीनों बॉक्स में से 100 नंबर का पेपर बनेगा। जो हमारे पास 5 पोएट है उसमें से 30 नंबर का पेपर बनेगा, एंथोलॉजी में से 35 नंबर का पेपर बनेगा और सिलेक्शन में से भी 35 नंबर का पेपर बनेगा। वो कैसे कैसे आप लोगों को तरतीब बताता हूँ। हमारे पास सबसे पहले हम 5 पोएट को लेते हैं। 5 पोएट हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद हमारे पास आता है जी कॉलरेज। उसके बाद आता है शेले। उसके बाद आता है कीट्स और उसके बाद आता है आर्नल्ड। ये हमारे पास 5 पोएट हैं। इनकी नज़में हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को तो दे एक तरफ छोड़ के, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ अगर करेंगे तो इसकी 12-13 पोएम्स हैं जो आप लोगों के सिलेबस में शामिल हैं। इसको एक साइड पे करें, इसको छोड़ दें, आप लोग इसको टच ना करें विलियम वर्ड्सवर्थ को। आप विलियम वर्ड्सवर्थ से आगे आता है कॉलरेज, शेले और कीट्स। इन तीनों शायरों की मिला के टोटल पोएम्स बनती है 10-11 या 12, ज़्यादा से ज़्यादा। आप इन तीनों पोएट्स को कर लें। कौन कौन से? कॉलरेज, शेले और कीट्स। इन तीनों पोएट को कर लें। इन तीनों पोएट से आप लोगों का 30 नंबर का जो सवाल है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। अब पहला सवाल किस चीज़ का होगा जो 5 पोएट में से बनेगा? वो है बच्चे कि पहला सवाल होगा, आप लोगों को से पूछेंगे एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के हवाले से 2 स्टैंजाज की एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने करनी होगी। 5 स्टैंजाज देंगे। 5 पोएट हैं, 5 स्टैंजाज होंगे आप लोगों के पास। एक एक पोएट की वो एक एक स्टैंजा देंगे। मिसाल के तौर पर एक विलियम वर्ड्सवर्थ से उसकी किसी नज़म से उठा लेंगे एक स्टैंजा, एक कॉलरेज की पोएम से स्टैंजा उठाएंगे, एक शेले की नज़मों से स्टैंजा उठाएंगे और एक जो है कीट्स की नज़मों से कोई स्टैंजा उठाएंगे और एक जो है वो आर्नल्ड की नज़मों से वो कोई ना कोई स्टैंजा उठाएंगे। इसी तरह 5 स्टैंजाज आप लोगों को देंगे, तो आप लोग उनमें से 2 को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। 2 स्टैंजाज को 10 नंबर का एक होगा। तो पहली हेडिंग आप लोगों ने रेफरेंस की देनी होगी। उस रेफरेंस में से आप लोगों ने पोएम का टाइटल बताना होगा और पोएट का नाम बताना होगा। दूसरी हेडिंग आप लोगों ने कंटेक्स्ट की देनी होगी, उसमें से मेन थीम ऑफ द पोएम आप लोग लिखेंगे। और तीसरी हेडिंग जो है आप लोग देंगे एक्सप्लेनेशन की। वो जो लाइनें होंगी उनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा कि इसमें पोएट क्या कहना चाहता है। ये एक स्टैंजा हो गया। इसी तरह दूसरा करना है। तो आप लोगों को मैंने बताया 3 पोएट कर लें, कॉलरेज, शेले और कीट्स। इन तीनों पोएट्स में से आप लोगों के 2 स्टैंजाज हो जाएंगे। 20 नंबर का सवाल ये हो जाएगा। पहला सवाल 20 नंबर का हमारा हो गया। दूसरा सवाल कैसे उठाएंगे? दूसरा सवाल उठाएंगे, ठीक है जी, क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है समरी। दूसरा सवाल होगा कि आप लोगों को 3 पोएम्स देंगे, 3 पोएम्स, उनमें से एक पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा।
मतलब समरी लिखनी होगी जो कि 10 नंबर की होगी। अब 20 नंबर के आपके स्टैंजाज हो गए और 10 नंबर के आप लोगों की पोएम्स में से समरी हो गई। ये 30 नंबर के सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल आप लोगों का बनेगा एंथोलॉजी से। एंथोलॉजी हमारे पास जो बुक है इसके टोटल जो है वो 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर्स में से वो आप लोगों को 2 चैप्टर देंगे या में, मतलब वो कहेंगे रिकॉल द ऐसे फलां, मतलब रिकॉल द ऐसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, द लिबरेटर, उस ऐसे का टाइटल देंगे। फिर उस चैप्टर में से आप लोगों से वो 4 सवाल पूछेंगे। 4 सवालों के में का आप लोगों को जवाब देना होगा। 5 नंबर का एक होगा, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये 20 नंबर का। इसी तरह दूसरा चैप्टर भी देंगे या में, या आप दी लिबरेटर करें या कोई दूसरा चैप्टर देंगे, उसके 4 सवाल देंगे। जिसके भी अटैम्प्ट करनेंगे उसी के पूरे 4 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे। ये नहीं कि 2 सवाल एक चैप्टर के अटैम्प्ट कर लिए, 2 दूसरे के कर लिए, वो आप लोगों को कोई नंबर नहीं मिलेंगे। जितने भी सवाल करेंगे एक ही चैप्टर के 4 सवाल आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे, वो या में होगा। एक सवाल ये बन जाएगा शॉर्ट, मतलब क्वेश्चन का, क्यूज़ का, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और ये 20 नंबर का होगा। और चौथा सवाल भी आप लोगों का एंथोलॉजी से ही बनेगा। वो आप लोगों को देंगे जी 2 चैप्टर, उस पर दोनों में से किसी एक की आप लोगों को आपने समरी करनी होगी। ठीक है जी, 2 चैप्टर देंगे, दोनों का टाइटल लिखा होगा। मिसाल के तौर पर द लिबरेटर या शूटिंग एन एलिफेंट, इन दोनों में से किसी एक की क्या लिखें, समरी लिखें। आप जिसकी लिखेंगे वो होगी 15 नंबर की। अब 20 नंबर के हो गए शॉर्ट क्वेश्चन, 15 नंबर की हो गई समरी। ये 35 नंबर आप लोगों के बन गए एंथोलॉजी से। अब एंथोलॉजी की समरियाँ और क्वेश्चन करने कैसे तैयार हैं ये भी आप लोगों को बताता चलो। पहले 6 चैप्टर, 13 चैप्टर में से पहले 6 चैप्टर आप लोग कर लें, उनकी समरी तैयार कर लें, उनके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। पहले 6 चैप्टर के समरी भी तैयार कर लें और क्वेश्चन भी तैयार कर लें। आप लोगों का ये 35 नंबर का पेपर सॉल्व हो जाएगा। अक्सर बच्चे समरीज तो कर लेते हैं, वो कहते हैं क्यूज़ कहाँ से तैयार करें, क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें। जो हमारे पास बुक होती है टेक्स्ट बुक एंथोलॉजी की, उसके एंड में हर चैप्टर के 4-4 सवाल बने हुए हैं। आप वही 4-4 सवाल करें, वही सवाल आते हैं मैक्सिमम आप लोगों के पेपर में। अब आ जाता है सिलेक्शन पे। 2 सवाल इसमें से बनेंगे, 5वां और 6ठा। अब 5वां सवाल बनेगा कि रिकॉल द ऐसे, जिस तरह एंथोलॉजी का पैटर्न था बिल्कुल उसी तरह का सिलेक्शन का पैटर्न होगा। इसमें से भी आप लोगों को 2 चैप्टर के रिकॉल बताएंगे और दोनों चैप्टर्स में से 4-4 सवाल पूछेंगे, वो या करेंगे। मतलब आप जिस चैप्टर को चूज़ करेंगे उसी के 4 सवालों का जवाब लिखना होगा। तो 4 × 5 ये 20 नंबर का आप लोगों का सवाल बन जाएगा, क्यूज़ का सिलेक्शन में थे। उसके बाद आप लोगों को जो 6ठा सवाल देंगे वो आप लोगों को देंगे 2 चैप्टर देंगे, दोनों में से एक का आप लोगों से क्या पूछ लेंगे कि इसकी समरी लिखें। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है जी, एक है हमारे पास स्वात वैली वो सिलेक्शन में है, और दूसरा आप लोगों से पूछ लेते हैं कि जिसे हम कहते हैं रैशनल ऑफ पाकिस्तान। ये 2 चैप्टर हैं हमारे पास किस में, सिलेक्शन में। सिलेक्शन के भी 13 चैप्टर हैं। इनमें से आप लोगों ने क्या करने हैं, 6 चैप्टर पहले अटैम्प्ट करने हैं, तैयार करने हैं। उनके क्यूज़ तैयार कर लें, उनकी समरी तैयार कर लें। आप लोगों से 20 नंबर के सवाल भी उसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे और 15 नंबर की समरी भी अटैम्प्ट हो जाएगी। 2 चैप्टर देंगे क्वेश्चन के लिए, 2 चैप्टर देंगे समरी के लिए। ठीक है जी, तो 15 नंबर की समरी और 20 नंबर के सवाल, 35 नंबर की सिलेक्शन, 35 नंबर की एंथोलॉजी, 70, 30 नंबर की पोएट्री। तो ये 100 नंबर का हमारा पेपर बनता है, पेपर ए इंग्लिश का, इंग्लिश BA की इंग्लिश का। तो इस तरीके से अगर आप लोग फॉलो कर लें इसी तरह को, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आप फेल हो जाएं BA की इंग्लिश में। अक्सर बच्चे ये माइंड पे सवार कर लेते हैं कि BA की इंग्लिश टफ़ है, टफ़ है, टफ़ है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल हो जाएं और तरीके पैटर्न को फॉलो करें। रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ के पढ़ें और अपनी तरफ से लिखें। देखते हैं कैसे आप लोग पास नहीं होते। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है उसमें आप लोगों को पेपर B के ट्रिक्स बताऊंगा कि पेपर B कैसे करना होता है और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।